जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हमारे पास में कई कमेंट आए थे, गुरुजी ये बताइए कि निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री किस प्रकार से रखें, बालक बुजुर्ग बीमार किस प्रकार से रखें, साधारण व्यक्ति किस प्रकार से रखें, पति पत्नी किस प्रकार से रखें, निर्जला व्रत की सामत नियत कैसे करें। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, एक बात का आप ध्यान रखें, प्रभु जो हैं भाव के भूखे हैं। भगवान की पूजा भाव से करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में गर्भवती स्त्री को चाहिए आप केवल पूजा ही कर लें, उसी से आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा का अंश है, उसकी रक्षा करना आपको अति आवश्यक है। अगर आपके ज्यादा ही भाव है कि नहीं मुझे रखना ही रखना है, तो फलाहार करें, जल का पूरा सेवन करें, शरबत का जल का सेवन करें। फलाहार करके आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं। फलाहार करते रहें, फल फ्रूट खाते रहें, डॉक्टरी परामर्श में रहें। कथा श्रवण करके आप इस प्रकार से भी रखेंगे, तब भी आपको फल की प्राप्ति होगी। यही जो नियम है बालक और बुजुर्ग और बीमार पर भी लागू होता है। और जिनकी सामर्थ्य है उन्हें चाहिए कि वो निर्जला व्रत रखें, 1 अंजलि जल पी करके सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय तक रखें, या सूर्यास्त के बाद में भी कई लोग पानी पी लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद में भी फलाहार कर सकते हैं। इसके साथ में दिन का समय जो है, सबसे पहले ध्यान रखें, दिन के समय अच्छे विचार रखें, भगवान के महामंत्र का जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथाशक्ति दान पुण्य करें, जल का दान, फलों का दान, जरूरतमंद को अवश्य दें, किसी की सहायता करें, नास्तिक व्यक्तियों से बातचीत ना करें। एक दिन गाय को फल अवश्य खिलाएं, तुलसी के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। और इसके साथ आपको चाहिए सायकाल के समय या शरीर की, क्योंकि आज के समय पे यह है कि शरीर अस्वस्थ होने लग गए, ताकत नहीं है, तो निर्जला व्रत में आप सूर्यास्त के बाद में जल पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। इस प्रकार से नियम रख लें। बाकी अपनी अपनी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अपनी की शक्ति के अनुसार चले, हम किसी को रोकते नहीं हैं। केवल यह है कि मन भाव भगवान को अर्पण करें। अगर आप बीमार हो रहे हैं, बीमारी में, क्योंकि अगर आपके सिर दर्द हो रहा है, कई बार होता है सिर पर गैस चढ़ जाती है और सिर की प्रॉब्लम हो रही है और सिर को पकड़ के पड़े हुए हैं, आपका ध्यान भगवान में नहीं होगा, आपका ध्यान होगा सिर दर्द में। फिर रहेगा कब जल्दी दिन बीते, कब जल्दी रात बीते, अगले दिन में दवाई लूं। ऐसी दिक्कत नहीं है। आप भाव से भगवान को भजिए, अपने शरीर को आप समय समय लिक्विड वगैरह पीते रहिए, फलाहार करिए शक्ति के अनुसार। और जिनको कोई शरीर बिल्कुल स्वस्थ है वो निर्जला रखें। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपको ये व्रत रखना है। बाकी और भी जानकारियां, बहुत सारी जानकारी होती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से डाल रहे हैं। आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्ण।